I never see the lights out. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का स्नैपशॉट का फर्स्ट चैप्टर, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर लिखें, और वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट चैप्टर, समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये स्टोरी स्पेशली दो भाइयों अरम और मुराद इनकी है, और इसी की ट्राइब है जिसका नाम है गॉर्गिनियम ट्राइब, जो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। स्टोरी स्टार्ट होती है, मुराद है जो कहीं से एक घोड़ा लेके आता है और अपने जहाँ पर अरम आराम कर रहा है वहां जाके अरम को आवाज लगाता है। तो अरम अचानक से बाहर देखता है तो देखता है कि मुराद है जो एक वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। तो अरम को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, वो सोचता है कि वो एक सपना देखा है, क्योंकि उसको ये पता है कि हम घोड़ा खरीद नहीं सकते क्योंकि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, पुअर हैं, और घोड़ा चुरा नहीं सकते क्योंकि हमारी जो ट्राइब है, जो हम जिस कम्युनिटी से आते हैं वहां पर चोरी करना अपराध है, और हमारी सदियों से हमारी जो ट्राइब में कोई भी चोर नहीं है। इसीलिए जब वो देखता है तो वो अपनी फिर उसको दोबारा आवाज लगाता है आराम, तो वो विंडो की तरफ बाहर आके अपनी उंगलियों को उजालते हुए आता है। तो कहता है, उसको विश्वास नहीं होता कि ये घोड़ा मुराद लेके आया है। फिर वो कहता है कि घोड़ा तुमने चुराया तो नहीं है। तो मुराद कहता है तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है या नहीं। तो इस तरह आराम उसके साथ आ जाता है, फिर दोनों घोड़े की सवारी करते हैं। लेकिन उससे पहले आराम उससे और भी सवाल पूछता है कि ये घोड़ा तुम कहाँ से लाए, अगर चुराया नहीं चुराया। तो उसका जवाब मुराद है जो आराम को सेटिस्फाइड वाला जवाब नहीं दे पाता। वो कहता है कि चुराया कोई भी चीज अगर चोरी की हुई चीज होती है उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको उस जगह या उस जिसकी चीज है उसको दोबारा वापस नहीं दिया, उसको क्या कहा जाएगा, चोरी करना। लेकिन ये जो हॉर्स में जो लाया हूँ इसको हम अपनी राइडिंग करके दोबारा जिस जगह से लाया वहां पर ही छोड़ दूंगा। तो ऐसा करके वो मानता है कि ये चीज चोरी की हुई नहीं है। तो आराम है उसके साथ एग्री हो जाता है। फिर वो कहता है चलो मुझे भी राइड करनी है। तो फिर दोनों घोड़े पे बैठ जाते हैं और दोनों एक साथ राइड करते हैं। जैसे घोड़े पे बैठते हैं, मुराद घोड़े की मसल्स को जोर से हिट करता है पैर से और घोड़ा तेज दौड़ने लगता है, और मुराद है जोर जोर से उस पर सिंग मतलब गाना गाता है एक तरह का, जिसको हम कहते हैं रोर, चिल्ला रहा है उस पर, मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद दोबारा वो वापस आ जाते हैं। अब कहते हैं कि सिंग एक एक करके हम घोड़े की सवारी करेंगे। सबसे पहले मुराद कहता है आराम से कि तुम नीचे उतरो, मुझे घोड़े की सवारी करनी है अकेले। तो वो नीचे उतर जाता है। फिर मुराद है अकेला वहां पर जो ड्राई ग्रास के जो लैंड है, मतलब सूखे खेत हैं, खलियान है और वाइन का यार्ड के बगीचे हैं, वहां पर खुद सवारी करता है, जहाँ पर ऊंचे नीचे एक तरह के ब्रेकर्स आते हैं। तो उसको सवारी करके आता है। 5 मिनट बाद में दोबारा वो लौट के आ जाता है। अब आराम कहता है कि नहीं मुझे भी इसकी सवारी करती है। तो मुराद कहता है कि आपको घोड़े की सवारी करने में दिक्कत होगी क्योंकि आपने पहले कभी घोड़े की सवारी नहीं की है। यही सवाल आराम मुराद से पूछता है। तो मुराद कहता है कि मुझे घोड़े की अच्छी समझ है। तो फिर उसके बाद में आराम घोड़े की सवारी करने के लिए बैठता है। जब घोड़े पे बैठता है तो घोड़ा चलता नहीं है, और उसको इस बात का डर है आराम को कहीं ना कहीं कि वो फर्स्ट टाइम राइडिंग कर रहा है तो उस पे से गिर जाएगा। फिर दोबारा मुराद से वो आराम कहता है कि ये तो मूवी नहीं कर रहा घोड़ा। फिर मुराद उससे कहता है जोर से इसकी जो पीठ है, मसल्स है, उस पर जोर से पैर से हिट करो। तो जोर से दोबारा हिट करता है और वो फिर घोड़ा दौड़ने लगता है। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और आराम को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो घोड़े की राइडिंग उसने पहले की नहीं, तो उसे प्रॉपर आती नहीं थी। तो इस तरह वो सोचता है कि मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं। फिर घोड़ा तो दौड़ता ही रहता है और आराम है तो घोड़े पे से नीचे गिर जाता है। घोड़े पे से नीचे गिरने के बाद भी घोड़ा रुकता नहीं है, वो आगे चला जाता है, रनिंग करता रहता है। अब उससे पर मुराद भाग के आता है उसके पास में। तो वो कहता है गिर गए आप। तो वो कहता है मुझे आपकी फिक्र नहीं है,
मुझे घोड़े की फिक्र है, उस घोड़े को जल्दी से पकड़ना है हमें, क्योंकि कहीं वो घोड़ा ज्यादा दूर चला गया तो जो लोग, जिन लोगों से जो जिस गांव में रहते थे, उन लोगों को पता लगने से पहले हमें उस घोड़े को सर्च करना है, क्योंकि सब उनको ये जानते थे दोनों कि हमारा शाम को जो लोग काम करने गए हुए हैं वो अपने घर लौटेंगे, और जब घर लौटेंगे अगर उन्होंने हमें देख लिया सवारी करते हुए या घोड़े के साथ, तो हमसे वो 50 सवाल पूछेंगे कि ये घोड़ा कहाँ से आया, कैसे आया, चोरी। तो उसी सब चीजों से बचने के लिए हमें सबसे पहले उस घोड़े को सर्च करना पड़ेगा। तो दोनों आराम मुराद से कहता है, आराम मुराद से कहता है तुम इधर की तरफ जाओ, मैं इधर की तरफ जाता हूँ। तो फिर आधा घंटे सर्च करने के बाद में वो घोड़े को पकड़ लेते हैं और उसको अपने पास रख लेते हैं। अब बात यहाँ आती है कि घोड़े को अब लोग आने वाले अपने काम से घरों की तरफ, तो इस घोड़े को कहाँ पर छुपाया जाए ताकि किसी को पता नहीं लगे। लेकिन अब वो सोचते हैं या तो जिस पीछे एक फर्टिजिशियस एक किसान है जो बहुत ही ज्यादा प्राउड किसान है, उसके जो खलियान है, जो खेते हैं उसमें छुपा के आ जाते हैं, या अंगूरों के बगीचे हैं उसमें छुपा के आ जाते हैं ताकि इसको पता ना लगे। हम कल मॉर्निंग में दोबारा इसकी सवारी कर लेंगे। अब वो क्या सोचते हैं कि जो किसान का जो यार्ड है या खेत है उसका बड़ा सा खलियान, उनमें उस घोड़े को घास के पीछे वाले हिस्से में छोड़ के आ जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही वो घर जाते हैं तो मुराद है, उसका अंकल है खुसरो। तो खुसरो है वो बड़ा ही इरिटेट पर्सन है, उस क्रेजी, जैसे मुराद का कंपेयर जैसे हम किसी में नेचर में करते हैं, तो मुराद अपने अंकल खुसरो से कनेक्ट करता है। मुराद भी एक क्रेजी बॉय की तरह उसमें ट्रीट करता है। क्रेजी बॉय का मतलब ये है कि हर चीज को एंजॉय करना चाहता है, और ऐसे ही उसका जो अंकल है खुसरो, वो एक जिद्दी है और इरिटेटिंग पर्सन है, वो चिल्लाता रहता है हमेशा। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि होम सिक की एक बीमारी है। होम सिक का मतलब है कि वो अपने घर से, जहाँ युद्ध के दौरान वो अपने पुराने घरों को, जमीन को छोड़ के हम यहाँ पर बस गए, इसी वजह से वो ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। इसलिए वो कोई भी समस्या होती है उसमें चीज को कह देता है कि इट्स नो हार्म, डोंट पे अटेंशन टू इट, कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और टेंशन लेने की बात नहीं है। तो हर चीज पे वो ऐसे रिएक्ट करता है। तो उसमें जब वो वहां से आता है तो उसी के थोड़ी देर बाद में उनके घर पे जॉन बायरो भी आ जाता है। जॉन बायरो एक किसान है जिसका घोड़ा 1 महीने पहले चोरी हो गया है। तो वो जॉन बायरो अपने घोड़े की सर्च में आता है। तो आरम की मदर उसको कॉफी लाती है, सिगरेट लाती है और उससे बात करते हैं। तो कहता है कि मेरा घोड़ा 1 महीने पहले चोरी हो गया है और मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और मेरे जो घोड़े गाड़ी जो चलाता है वो गाड़ी कोई काम की नहीं रही, क्योंकि उसका घोड़ा ही चोरी हो गया है। तो वो कहता है कि अगर कहीं मिले तो आप हमें जरूर बताना। जब वो ये खबर सुनते हैं, आराम तुरंत मुराद के पास दौड़ता है और वो कहता है कि जॉन बायरो घर आया था जिसका कोई घोड़ा चोरी हो गया है। तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई जॉन बायरो कहीं उसी का घोड़ा तो ये नहीं है, आराम को ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करते और वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं, और दोनों बारी बारी उसके नेक्स्ट मॉर्निंग घुड़सवारी करते रहते हैं और उस चीज को एंजॉय करते हैं, खेत खलिहानों में घूमते हैं। अब घोड़ा पहले से कहीं ज्यादा उसके बिहेव में परिवर्तन आ गया है। तो वहीं से जॉन बायरो गुजर रहा होता है जब वो घोड़े के पास होते हैं आराम और मुराद। तो जॉन बायरो उस घोड़े को देख के कहता है कि ये घोड़ा किसका है, तुम्हारे पास कैसे आया? घोड़ा तो मेरे जैसा घोड़ा चोरी हुआ है वैसे ही लग रहा है। तो वो कहता है नहीं ये तो हमारा घोड़ा है, मतलब ट्विंस है, कि सेम कॉपी जैसा ही उसकी कोई उसी तरह का घोड़ा है जो एक आपके पास हो सकता है, ये तो हमारा ही है। मुराद उससे झूठ बोल देता है। तो मुराद जब ये बोलता है तो जॉन बायरो उस घोड़े के कहता है कि मुझे इसका मुंह देखने दो। तो उसके मुंह को देखता है, उसके दांतों को देखता है, वो सब चीज उसको अपने घोड़ा जो चोरी हुआ है वैसे ही लगता है। लेकिन वो ये सोचता है कि जिस जाति से लोग बिलोंग करते हैं वो अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। तो सोचता है कि हो सकता है कि इसका ही कोई हमशक्ल या कोई जुड़वा घोड़ा है। तो इस तरह उनको कहता है चलो दोस्तों, अच्छी बात है कि आप लोगों के पास घोड़ा है, मेरा घोड़ा मिले तो मुझे बताना। तो वहां से चला जाता है। जब वो आराम और मुराद पूरा घुड़सवारी कर लेते हैं, जो मुराद और आराम है वो बहुत ही
जिस ट्राइब से बिलोंग करते हैं बहुत ही उसकी एक स्पेशलिस्ट है कि बहुत ऑनेस्टी के नाम से फेमस है। इसलिए उसको लगता है कि जॉन बायरो को कि ये लोग हैं जो सच ही बोल रहे होंगे क्योंकि ये चुरा नहीं सकते घोड़े को। फिर नेक्स्ट डे वो जॉन बायरो चला जाता है और उसके बाद में वो लोग उसकी खूब राइडिंग करते हैं सुबह शाम है। फिर अगले दिन सुबह वो घोड़ा उसी जो खलियान से लाए थे या खेतों से लाए थे वहां पर छोड़ के आ जाते हैं। जॉन बायरो जब जाता है तो देखता है कि उसका घोड़ा उसको वहां पर खेत में मिल जाता है। तो वो ये देख के बहुत खुश होता है और वो अपनी घोड़े गाड़ी के साथ वो आराम के घर आ जाता है जहाँ पर उसकी माँ होती है और उसकी माँ से कहता है कि अब मेरा घोड़ा मिल गया है। तो ये देख के वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो ये भी बताता है कि घोड़े में अब बहुत ज्यादा परिवर्तन है, मतलब घोड़े का जो बिहेव है बहुत ज्यादा अलग बदल गया है। पहले से कहीं ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया है, पहले से कहीं ज्यादा वो लचीला हो गया है, पहले से कहीं ज्यादा वो एक्टिव हो गया है। तो जिस तरह मुराद और आरम ने उस घोड़े के साथ सवारी की, हो सकता है उसका इफेक्ट उसके घोड़े के नेचर पे या बिहेवियर पे पड़ा। तो इस तरह दोस्तों ये कहानी खत्म होती है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानी है। और अगर इस कहानी से रिगार्डिंग वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत या कुछ समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए लर्निंग अप्रोच के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy